आपको बहुत कुछ मिल चुका है, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुकी है आपके जीवन की रसाई भगवान की तरफ जाने की। अब आपको पता नहीं आप किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं आप कृष्ण की तरफ। और आगे जो है ना, आगे का सारा बंदोबस्त कौन करेगा? कृष्णा खुद करेंगे। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा पिछाड़ पिछाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सत्संग का जो भी आयोजन है ना, कृष्ण जो है ना वो बनाते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। हम सोचे कि मैं सत्संग का आयोजन करूँगा, नहीं, ये तो कृष्ण की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी से होता है। 2-4 श्लोक हम भागवतम के पढ़ते हैं, फिर हम उस पादान पर आएंगे कि सत्संग इंसान के जीवन में क्यों महत्व रखता है। ध्यान से सुनिए, हमारी जिंदगी कौन सी चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है? क्या खाना, क्या बहुत बड़ा मेला देखना, क्या पैसा जमा करना ये महत्व रखता है? क्या अपने देखभाल करना ये महत्व रखता है? क्या अपनों को बढ़ाई देना ये महत्व रखता है? नहीं, हमारी जिंदगी के अंदर वो चीज़ महत्व रखती है जहाँ से हमें भरपूर जो है फायदा मिले। आप अगर दुकानदारी करते हैं तो आप लाभ ही सोचते हैं ना, तो घाटा सोच के तो दुकान नहीं खोलते। लाभ सच सोच के खोलते हैं ना कि भाई यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, और जल्दी से जल्दी आपको जितना प्रॉफिट हो सके मिल जाए उसमें। यही एक मंशा होते हैं ना हृदय की। तो इसी प्रकार से भाई इस संसार में आकर के इस बात को जरूर समझना, ज्ञान में लेना कि कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मैं जाऊंगा तो मेरा फायदा है, ये लोग भी मेरे सुधर जाए और वो परलोक भी मेरा सुधर जाए, ऐसा कुछ कर लूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये लोग सुधरता है, उनके कई जन्मों के फल होते हैं, उसको मिलता है, बड़ा वो खुश होता है, लेकिन परलोक उसका नहीं सुधरता भाई। परलोक तो भगवान के सत्संग में आकर के सुधरेगा। पतितं सखलितो मगनं संदष्टस्तप्तः आहतं हरि इति अभिषेना आह पुमान न अहरति यातना। अगर कोई हरि का नाम कीर्तन करता है और तब किसी अचानक दुर्भाग्य से वो ऊपर से छत से नीचे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, वो कीर्तन कर रहा है, कहते हैं फिसलने से और सड़क पर यात्रा करते समय हड्डी टूट जाती है, और सांप अगर काट लिया उसको, पीड़ा है, पीड़ा में उसको बहुत तेज बुखार आ गया है 103 102 और उससे परेशान है, या फिर किसी हथियार से वो घायल हो गया है और उससे मर गया है, तो वो कितना ही पापी क्यों ना हो, वो नार के जीवन में प्रवेश करने से वो तुरंत ही बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने आखिरी समय में भगवान को याद किया है। हरि का नाम इतना महत्व रखता है, इसलिए भगवान कहते हैं यंग यंग वापी समरण भावम तजयन्ते कलेवर तम तम मेवति कौन्तेय सदा तद भाव भावितम। हे मनुष्य, तुम जिस जिस वस्तु को रोजाना याद करते हो, मरने के समय तुम्हें वही याद आएगा और उसमें भावित होकर के मरोगे, पुनर्जन्म वैसा ही होगा। अब हमको उस बात को निकालना है अंदर से कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ सारा दिन। तो जिसकी बहुतारी होती है वही चीज की तरफ हमारी झुकाव होता है ना, वही दिमाग में चलता रहता है, यार ये काम कैसे होगा कैसे होगा, ये फला। आप कभी ये सोचा कि मुझे भगवान के साथ व्यापार करना है, कृष्णा के साथ व्यापार करना है? भगवान तो कहते आ जाओ मेरे साथ व्यापार करो, मैं तो 1 का 100 देता हूँ, मैं ऐसा व्यापारी हूँ, मैं 1 का 100 देता हूँ, 100 का मैं 1000 देता हूँ, 1000 का लाख देता हूँ, लाख का करोड़ देता हूँ, करोड़ का उसकी तो कोई है ही नहीं, म्याद ही नहीं है, आप संभाल ही नहीं सकोगे, इतना मैं देता हूँ, मेरे से व्यापार करो। मगर आदमी भगवान से तो व्यापार नहीं करता है, संसार के लोगों से व्यापार करता है। संसार के लोगों से व्यापार करते हैं हम तो पुण्य मृत्यु लोक विशंति। इस दुनिया में क्या है, इस संसार में आयु हमारी तेजी से जा रही है, क्या समझ रहे कि आयु रुक गई है? काल कभी रुकता है? घड़ी का जो सेकंड कांटा है वो चलता रहता है, पल पल छिन छिन,
पल इससे कम होता है, सेकंड से। छिन्न जो है ना, क्षण, क्षण भंगुरा कहा है ना भगवत गीता में, कहा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम, ये दुनिया हमेशा रहेगी नहीं और यहाँ सुख भी नहीं है। विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ यह सुनिश्चित किया है। तो विद्वान अधिकारियों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ ये सुनिश्चित किया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए, प्रायश्चित की यानी गुरु विधि का, तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का उसको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप प्रभाव को नष्ट करता है, चाहे वो पाप भारी हो, चाहे वो पाप हल्के हो, कैसे भी पाप हो, भगवान का नाम उनको खत्म करता है। अगरचे तपस्या कोई करता है, या दान देता है, या भगवान के व्रत रखता है, या अन्य विधियों से पाप में जीवन के फलों का निरसन किया जा सकता है, लेकिन ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते हैं। उन्मूलन समझते हैं आप किसको कहते हैं? आपने देवी का वृक्ष देखा है, कांटों वाला, जो रोड के ऊपर साइडों में लगा होता है, उसको देवी का वृक्ष कहते हैं। उसको आप ऊपर से काट ले, बारिश आएगा फिर दोबारा चालू हो जाएगा, दोबारा वो वैसे फैल जाएगा। हमने बहुत देखे, उसको देवी का वृक्ष कहते हैं। ये अभी कलयुग में आ गया है। तो हम प्रायश्चित करते हैं पाप के लिए, चलो भी गंगा जी जाके स्नान कर लिए, कुछ दान दे दी, गौदान कर दिया, मेरा पाप खत्म हो गया, लेकिन वो दोबारा से फिर पाप करेगा। इसको कहते हैं उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब है जैसे जड़ लग जाती है ना, तो जड़ को जब तक उखाड़ करके नहीं फेंकोगे वो वृक्ष बनना बंद नहीं होगा। तो जड़ को उखाड़ करके फेंकना कैसे होगा? है, जड़ को उखाड़ कर फेंकने का ऐसे होगा कि हम अपनी मर्जी छोड़ें और अपनी गुरु की मर्जी से जिंदगी को बिताएं, तब जाकर के फिर पाप नहीं होंगे, बच जाएंगे। नहीं तो भाई हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने मुझे दीक्षा दी, मैं नाम ले रहा हूँ भगवान का, बस अब मेरी मर्जी जो करता रहूं। जब तक आप अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चलोगे, संत महात्माओं की आज्ञा पर नहीं चलोगे, तब तक आप उनकी सेवा कर ही नहीं सकते। आप क्या सेवा करते हो? कौन सी सेवा बड़ी है? शास्त्र बताते हैं कि सेवा वो बड़ी है जिसमें आप गुरु की आज्ञा पर चल करके भगवान की सेवा करते हो। अपनी मनमर्जी नहीं करते, जब टाइम मिल गया तब भगवान को याद कर लिया, नहीं मिला बस जैसे यार। गुरु बांधते हैं श्री हरि के साथ, ये बांधना हमें अच्छा नहीं लगता है। राधे राधे। अच्छा लगता है? नहीं भाई, मैं इतना नहीं कर सकूंगा। कर सकते हैं आप। भगवान ने आपको मानव शरीर दिया है, इंसान से सब काम होते हैं, है ना। जब आप धारणा कर ले तो कि ये काम करना है और निकल पड़ो, वो काम होगा आपका जरूर। कहते हैं ना कि बंदा जब कोशिश करता है तो भगवान भी उसकी मदद करने आ जाते हैं। लेकिन अगर वो भगवान के नाम के चरण कमलों की सेवा करता है हरि के, तो वह तुरंत ही ऐसे सारे कलमशों पापों से आजाद हो जाता है। यज्ञनाद यथा ज्ञानातः उत्तम श्लोक नाम यथा संकीर्तना का मदह पुंसोम देहे देह यथा नलहा। जिस तरह से अग्नि, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी मिसाल है। आप ये सोच करके हरिनाम मत छोड़ देना, यार मैं तो इस काबिल नहीं हूँ और मैं जप नहीं कर सकता हूँ भाई, मैं और कुछ मेरे अंदर बुराइयां हैं तो मैं वो करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम भगवान की सेवा नहीं कर सकोगे। नहीं नहीं, ऐसा सोचना कभी मत। आप कैसे गंदे क्यों ना, आप जितने भी नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन आप भगवान की डोर को मत छोड़ें, तो यही तो आपको पार लगाएगी। आज नहीं तो कल तो मन धुप जाएगा, साफ हो जाएगा। आज नहीं तो कल। जरूरी नहीं कि आज ही हम भक्ति में आए हैं, सेवा में आए तो आज ही सब कुछ ठीक हो जाए। टाइम लगेगा, समय लगता है हर चीज को भाई। ये मकान बनने में समय लगा ना, तो आपको भगत बनने में भी समय लगेगा। मगर उसके लिए क्या है? भक्त बनने के लिए साधु संग सर्वशास्त्र। ये मतलब जिस तरह से अग्नि सूखी घास को जला देती है, उसी तरह से भगवान नाम चाहे वो जाने या अनजाने में उच्चारण किया गया हो, मनुष्यों के पाप कर्मों के फलों को निश्चित रूप से जला करके राख कर देता है। बता दिया ना भाई आपको। ये आपको पता है ये वार्ता किन के बीच में हो रही है? ये यमदूतों और भगवान के पार्षदों के बीच में हो रही है। और यमदूत जो है ना, उस अजामिल को लेने आए हैं। हाँ, किसको लेने आए हैं?
अजामिल को लेने आए और वो उनसे छीन रहे हैं। तो वो कहते चलो भाई हम दोनों छीन रहे हैं, हम दोनों बातचीत करके टेबल पे बैठ के बात करो, फिर उसके बाद इसका हिसाब किताब होगा। तो ठीक है आप बताएं। तो यमदूतों ने बताया कि ये तो बहुत बड़ा पापी है। कैसे पापी है आप बताइए। भाई ऐसे पापी है कि इसने जीवन के अंदर मांस खाया, शराब पिया, इसने अवैध संग किया, इसने डाके मारे, लोगों को मारा हमारा, जिसके पाप के कितनी गिनती कराएं इसके, बहुत पाप किया इसने। तो आप कहते हैं कि महाराज इसके पाप किसने देखे, तो हम कहते हैं कि महाराज इसके सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, वायु, दिशाएं सब इसके जो है वो विटनेस है, ये सब उसके गवाह हैं। इसने पाप किए महाराज। बोला ठीक है आपने बता दिया। बोला हाँ, हमने तो वेदों में ये सुना कि ये पाप करता तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए, तो हमारे स्वामी ने इनको लेने के लिए भेजा है। तो बोला आप इसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो, आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। कौन कह रहा है, पार्षद कह रहे हैं भगवान के, हम आपको मिसाल देते हैं कि जिस तरह से जो घास होती है ना बहुत बड़ी सूखी हुई, अगर उसको कोई जाने अनजाने में उसको लगाए थोड़ी सी तिल्ली, तो वो सारा जल करके राख होगा कि नहीं होगा। बोला हाँ होगा। फिर उन्होंने कहा कि औषधि, दवा जो है ना, दवा आप जान करके पिए अनजाने में पिए, दवा अपना काम करेगी। अगर दवा की डोज को ज्यादा ले लिया आपने तो वो अपना काम करेगी, और कम लिया तो वो अपना काम करेगी, बराबर लिया तो वो अपना काम करेगी। आपको फिर उसको, जैसे मिसाल के तौर पे हम गाड़ी में बैठ करके आते हैं ना ड्राइविंग करके, तो हमको मंजिल तक पहुंचना होता है, वो मंजिल तक खुद पहुंचेगी। अंदर में ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है, आप दवा खाली मुख में डालो अंदर चली जाए, फिर काम शुरू हो जाता है। आप मुख में नहीं डालते तो यहाँ पर सिरिंज मार करके और फिर आपको दवा देते हैं, तो आप ठीक हो जाते हैं। या फिर वो अगर आपके रिएक्शन हो गया तो आप फिर तड़पने लग जाएंगे। जो होता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह से भगवान का नाम भी, श्री हरि का नाम भी जाने अनजाने आप कैसे भी लें, वो आपका पाप खत्म कर देगा और आपको भगवान तक पहुंचा देगा। आप कभी मत सोचना कि भाई मेरे से तो अपराध हो रहे हैं, मैं भगवान का नाम लेने के योग्य नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, आप योग्य हैं। आप कैसे भी हैं, किसी भी प्रकार से। देखो बच्चा जो होता है ना छोटा, वो चाहे कितना भी गंदा हो, माँ उसे गोद में लेगी, उसका बेटा है वो। तो हम सब हरि की संतान हैं, भगवान की औलाद हैं हम सब। हमें अंशो जीवलोक की जीवभूत सनातन, भगवान कहते हैं आप बहुत सनातन हो, मेरे अंश हो आप। और जब आप मेरे पास आते हो, भगवान कहते हैं मैं आपके लिए बिल्कुल अपनी बाहें फैला करके खड़ा हूं तुम्हारे सामने। सर्वधर्मान परित्याज माम एकम शरणाव्रजा, तो सारे प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से बचा लूंगा। आगे बता रहे पार्षद, यथा गदम वीर्यतम उपयुक्तम यत् इच्छाए अजानतो यप्याया आत्म गुण कुरियान मंत्रो अपो दाहहर्ता उदाहर्ता। अगर किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ उस दवा को ग्रहण करता है या जबरन खिलाई जाती है, तो वो दवा उस व्यक्ति के जाने बिना ही अपना काम करेगी, क्योंकि उसकी शक्ति रोगी के जानने पर निर्भर नहीं करती है। कि रोगी समझता है कि भाई इसका इलाज ऐसे होगा वैसे होगा, ये नहीं सोचना उसको, दवा अपना काम करेगी। इसी तरह से भगवान नाम के कीर्तन के महत्व को न जानते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जान में या अनजान में उसका कीर्तन करता है, तो वो कीर्तन अत्यंत ही प्रभावकारी होकर होता है। आप भगवान का कीर्तन करते हो ना भाई, हरि का कीर्तन किसी भी प्रकार से, वो अपना प्रभाव डालता है। ये बातें सारी उन यमदूतों से करके और अजामिल को छुड़ा लिया। तो छोड़ दो आप महाराज, जाइए आप अपने स्वामी को बोलिए हमने आपका बंदा ले लिया है और हम ले जा रहे हैं इसको, अभी इसको मारना नहीं है, इसको छोड़ो यहाँ पर। वो भी चले गए, ये भी चले गए। तो अब क्या होगा, ये सारा दृश्य वो अजामिल देख रहा था। बात यह है कि सुख में सब कोई, दुख में सब कोई याद करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे का होए। हम लोग जब मुसीबत आती है तब भगवान को याद करते हैं, ऐसे भगवान को याद नहीं करते। क्या ख्याल है, अगर भगवान हमें बहुत ज्यादा धनवान बना दे तो क्या हम कृष्ण को याद करेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई,
जीवन 4 दिन का है, साथी भी ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि जहाँ धन है वहां पर सब लोग हैं, जहाँ धन नहीं वहां पर फाके पड़ते हैं, वहाँ कोई जाता ही नहीं। उसको पता है कि अगर इसके पास जाऊंगा तो ये उधार मांगेगा मेरे से, तो वो दूसरी तरफ से कन्नी काट के निकल जाएगा, नहीं आएगा आपके पास। धन है तो आपके पास पहुंचेंगे लोग। तो आपके पास अगर बहुत ज्यादा धन है तो आपको समय नहीं मिलेगा भगवान की सेवा, इसलिए ये कहना चाहिए कि दाता इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि भी भूखा न। इतना भगवान मत देना कि मैं तुझे ही भूल जाऊं, इतना देना भगवान कि मैं उसको गिन सकूं और मेरी याद में रहे कि इतना धन आपने दिया है। इतना मत देना भगवान कि जिसको मैं गिन भी नहीं सकूं और उसी के पीछे ही मेरा प्राण निकल जाए, ऐसा मत करना कृष्णा, मेरे ऊपर दया करना। तो सत्संग की महत्वता बहुत बड़ी है भाई। जयदयाल गोविंद का ये आज से 150 साल पहले उन्होंने प्रचार किया था महाराज जी ने। नाम की महिमा कितनी है। हम लोगों को नाम के शक्ति का ज्ञान नहीं है। राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, बोलिए जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राधे। नाम की महिमा को हम जाने तो फिर और लेंगे ना। जब आपकी दुकान में किसी वस्तु का जब ज्ञान होता है तो बहुतेरी उसकी होती है। आपको पता चले भी ये मेरी दुकान में वस्तु ज्यादा निकलती है तो आप उसको स्टॉक करके रखेंगे, ज्यादा लेंगे, कल को मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। ज्ञान हुआ तो ना। अगर अनजान में आपने ऐसी वस्तु ले ली कि आगे चल करके आपको नुकसान दे तो आप उसको हाथ लगाएंगे कभी? हाँ, तो भगवान का नाम जान करके लो, अनजान में जैसे भी आप भगवान का नाम लो वो आपको फायदा ही देगा। हाँ, तुलसी अपने राम को रिज भजो चाहे खींच भजो, उल्टे सुल्टे खेत पड़े सो बीज। तो जो खेत में बीज पड़ते हैं ना वो ऐसे फेंकता है किसान, वो ये सीधे सीधे करके नहीं रखता है। धरती अन्न खाती नहीं है, देती है दोबारा से। जैसे थोड़ी पहली बारिश गिरेगी दूसरे दिन आप उसमें देखे पोंपले फूट जाएगी और वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से भगवान का नाम आप लेकर तो देखो, ये जो आपकी रचना है ना, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब 16 माला से आगे जाएगी ना जब आपकी ये जबान, तो उस वक्त जो है ना आपका फिर मन इस बात को मानेगा कि हरि नाम बहुत मीठा है। 16 तक मीठा नहीं लगेगा, बड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन जब 16 कर लोगे आप और ज्यादा करोगे, 32 कर लोगे, फिर आपको अच्छा लगेगा। और फिर आपका जो जबान जो आपकी टकराती है ना जो तालू के साथ में, कृष्णा बोलिए, कृष्णा नहीं बोलना, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही हुआ नाम, सही हुआ। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, हम तेजी में कहते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये नाम नहीं। नाम आपको जब सही करना है फिर आपको उसमें रस आएगा। नाम सही होगा क्योंकि जबान को टकराना है तालू के साथ। फिर तो नाम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप बताइए नाम का आपको कितना धन दिया जाए, बोलिए। आप एक नाम लो, आपको क्या क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए आपको? बोला मुझे एक बंगला चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, 4-5 नौकर होने चाहिए, बहुत सारा अच्छा बिजनेस मेरा होना चाहिए। भगवान कहते ये एक नाम की महिमा नहीं है। सारी दुनिया की दौलत तुम रख दो ना तो कृष्णा के एक नाम की बराबरी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग धर ही तुल, एक अंक तुल न ताही सम दुर्लभ सत्संग। तो राक्षसी समझी, उसको ज्ञान हो गया, क्योंकि उसको ज्ञान तब उसकी भी कमाई की हुई थी पहले जन्म की भाई। तो बिना कमाई के कोई हरि के नाम को समझता नहीं है। आपकी कमाई होगी और भगवान जब कृपा करेंगे तब आप समझेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी ताकत से भगवान के नाम की महिमा को समझ नहीं सकते हैं भाई। नाम की महिमा गणिका ने जानी, नाम की महिमा गजराज ने जानी, नाम की जो महिमा है शिवरी ने जानी, हरि के नाम की जो महिमा है विभीषण ने जानी, हरि नाम की महिमा को हनुमान जी ने जाना।
राम के नाम की महिमा को भोलेनाथ ने जाना, राम नाम की महिमा को, भगवान के नाम की महिमा को द्रौपदी ने जाना। कितने भक्तों की गिनती कराए, सूरदास ने जाना, तुलसीदास ने जाना, गुरु नानक साहब ने जाना नाम की महिमा को। नाम की महिमा है क्या? तो फिर नाम जब रटन शुरू होने लग गया अपने अंदर में, फिर दुनिया की माया आपको फीकी लगेगी। क्या लगेगी? फीकी लगेगी। जैसे सब्जी में नमक नहीं डाला है तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, इसी प्रकार से नाम के बगैर आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। तो संत कहते हैं आगे कि मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम दुष्यंति च रमन्ति च। मतलब जो भगवान का नाम है हमेशा मेरे चित्त में रहना चाहिए। मच्चिता मद्गत प्राणा, और नाम में मेरे प्राण भी अर्पित रहने चाहिए। बोधयंत परस्परम, अगर किसी से मैं संपर्क करूं तो उसके में ये है कि मैं उसके घर के और उसके अपने हालात पूछता हूं, नहीं, मुझे उसकी सेवा के बारे में पूछना चाहिए। आप क्या कर रहे हो आजकल? माला आपकी सही हो रही है? आप मंदिर जा सक रहे हो नहीं जा सक रहे हो? आप मंगला आरती में उठते हो नहीं उठते हो? बोलिए उससे, लेकिन प्यार से बोलिए, तमीज से बोलिए। अगर आपने नहीं बोला, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ी खीर है और इस खीर को हर कोई लेना नहीं चाहता है। अगर आप बोलेंगे रोश में, आप बोलेंगे यार भाई जितना होता है उतना कर लेते हैं, हाँ हमें आप नहीं बोलिए, हमें नहीं समझाइए, आप खुद समझिए। भगवान कहते हैं कि मैं उसे प्राप्त होता हूँ, मुझे वो जानता है जो कंटिन्यूस मुझे याद करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रतिपुर दधामि बुद्धि योगम अन्येन माम उपयान्ति ते तेषामेव अनुकंपार्थः अहम अज्ञानजं तमः नाशायं मया आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान दीपेन भास्वता, एक अंधेरी कोठरी के अंदर जब एक दीपक जलाते तो रोशनी हो जाती कि नहीं हो जाती है? इसको कहते हैं ज्ञान। रोशनी को ज्ञान कहते हैं और जहालत को अंधेरा बोलते हैं। बोलो, अंधेरे में रहना है कि रोशनी में रहना है भाई? हाँ, अंधेरे में रहना है कि रोशनी में रहना है? राधे राधे। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले, मुझ में ही प्राणों का अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण प्रभाव से मेरा कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं। कोई भगत आपको बोलते हैं कि भाई कैसे हो, मजे में हो, तो आप बोलते बहुत ही अच्छा, भगवान की कृपा है ना, थैंक यू श्री कृष्णा, उनकी दया है। तो ये है भगवान के भगत का मिलना। और दुनिया का कोई आदमी आपको मिलेगा ना तो वो बस अपनी बातें करेगा, यार बस उस परेशानी से निकल कर आया हूँ, ये परेशानी आ गई है, ये परेशानी से निकला हूँ, ये परेशानी आ गई है। तो ये होगा, भगत और अभगत में फर्क है। और इस तरह से मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं, वो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें सब भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो खाली आना है बस। हमारे हाथ में क्या है? आना है, और देना किसके हाथ में है? मेरे प्रभु के हाथ में है। आपको समझ जो है ना, समझ नाम की, वो भगवान ही दे सकते हैं। हम में शक्ति नहीं है कि हम ये सब कर सके। गोस्वामी जी महाराज ने बताया एक जगह पे कि कभी कभी राजा लोग इतने प्रसन्न होते हैं तो एक नदी के ऊपर में वो क्या है, पुल बना देते हैं। अब जब पुल बन जाता है ना तो उसके ऊपर गाड़ियां भी चली जाती है और छोटी छोटी चोटियां होती है ना, वो भी उस पर चल करके नदी को पार कर जाती है। अन्यथा नदी पार करना बड़ा कठिन काम है, एक कीड़ी मकोड़ी कैसे नदी पार करेगी? तो ये हमारे महात्माओं की देन है भाई, इन्हें पुल बना दिया, आप इसके ऊपर चढ़ जाओ, एक दिन आप इस पुल को पार कर जाओगे, इस वैतरणी नदी को पार करके बिरजा तटवासिनी हो जाओगे। आप बिरजा तट चले जाओगे जहाँ पर मेरी राधा रानी जी रहती है, हाँ स्वामिनी रहती है, जहाँ पर आप बिरजा तक जा सकते हो। कब? जब कोई पुल बनावे तो है। तो ये पुल है, इस वक्त ये सत्संग पुल है, आप इसमें आगे, बड़ी बात है, बस आपका इसके ऊपर चढ़ना ही बहुत है। और अब आपका निकलना क्या है? बस वो बनी हुई, उसके ऊपर आप चलते रहो, मंजिल आएगी।
भगवान कहते हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूं। इसलिए निरंतर प्रेम पूर्वक निष्काम नाम जप और स्वरूप चिंतन से सबत ही ज्ञान उत्पन्न होता है। आप हरि नाम लेते जाए लेते जाए लेते जाए लेते जाए, एक दिन आपको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान का नाम कितना कीमती है। फिर आपको पैसों को नहीं ढूंढेंगे, आप माला ढूंढेंगे। कहाँ चली गई मेरी माला? आप माला ढूंढेंगे, पैसे नहीं ढूंढेंगे। आप बोले यार मेरी माला, कहीं छोड़ेंगे नहीं आप उसको, यहाँ लगा करके भागेंगे। नहीं भाई, मेरी जान है ये माला, मेरी जान है। तो आप जब, हरे कृष्णा, राधे राधे, आप जब भगवान का नाम जप करते हैं ना, राधे राधे, देखो खाली इधर से दिखाया, देखो सही से देखो, देख लिया ना, बस इससे ज्यादा नहीं दिखाना। गोपियां हैं सब, इसकी शाइनिंग देखा आपने, ऐसी शाइनिंग आपकी माला पे होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी जिस दिन शाइनिंग होगी उस दिन कृष्ण की कृपा आप पे हो जाएगी। ये शाइनिंग ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसे करके नहीं होती है, ऐसे जपा करने से होती है, और को रखने से होती है। तो ये भगवान के नाम की महत्वता पता चलेगी तो आप ज्यादा भगवान का नाम लोगे। भगवान का नाम क्या नहीं देता ये बताइए। हाँ, हमारे संत वो कहते थे कृष्णा की भक्ति में सब कुछ मिलेगा, खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये कलयुग का इंसान है, थोड़ा सा भगवान इसको दुख दिया नहीं, भक्ति छोड़ सकता है, इसलिए भगवान इसको और ज्यादा देते हैं। बोला ले ले भाई, तुझको यही चाहिए ना, तू मेरी सेवा करेगा, ये ले, ऐसे सेवा कर। तो कलयुग में ज्यादा परीक्षा नहीं लेते हैं भगवान कि इसका सब कुछ छीन लिया और सब कुछ। बहुत कम भगवान दया करते हैं, क्योंकि हम बहुत कमजोर लोग हैं। हम थोड़ी थोड़ी बात में नाराज हो जाते हैं, भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। बोला प्रभु आपने मुझे मनुष्य जन्म तो दिया, मगर जिस समाज में मुझे जन्म दिया वहां पर तो मैं पीछे रह गया हूँ, तो मुझे आगे निकालें। तो भगवान कहते घबराओ नहीं, मैं आपको इससे आगे निकाल सकता हूँ। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक है प्रभु भगवान कृष्ण। हाँ, इति चाशंकला कुशम कृष्णस्तु भगवान इंद्रारि व्याकुलम लोगे नृडयन्ते युगे युगे। इंद्र लोक, हमारा लोक तो कुछ भी नहीं उसके सामने भाई। इंद्र लोक में इतनी दौलत है, इतना धन है। इसलिए निरंतर भगवान का नाम जाप करो। नाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कभी भी, इसमें कंप्रोमाइज नहीं है। नाम में जो गुरु से मिला है 16 तो करना है, फिर आपको जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उसमें आप अपनी जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, काउंटर ले लो। अगर बाहर में कहीं जब माला नहीं कर सकते तो काउंटर आप अपने हाथ में रखो। मैं लाया नहीं, भूल गया हूँ, घर पे ही माला हाथ में थी मेरे। बहरहाल काउंटर है ना, ये आप अपने पास रखो। इस काउंटर से क्या है कि आपका जो है ना इसके साथ, क्योंकि देखो बिना हथियार के किसी योद्धा को देखा नहीं लड़ते, ये हथियार है, इससे आप माया से लड़ सकते हो। नहीं तो माया मम माया धृत्या, मेरी माया बड़ी डेंजरस है। देवी हर्षा गुणमयी मम माया धृत्या, गुणमयी माया, सतोगुण रजोगुण तीनों ही बांधने वाले हैं। अब के सतोगुण भी, हाँ भाई सतोगुण भी बांधने वाला है। सतोगुण किससे बांधेगा? ज्ञान से बांधेगा। ज्ञान से मैं ज्यादा जानता हूँ, मैं अच्छा भगत हूँ, ये हो गया सतोगुण के अंदर अभिमान। अभिमान भगवान को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये साथ में, और माला अपनी कभी भूल के मत जाना। कहीं अगर आप जा रहे हो तो माला साथ में ले जाना, ठीक है। हाँ, माला नहीं भूलना भाई, माला साथ ले जाना, हरि नाम सिमरन करना। तो इस तरह से ज्ञान से साधक को कहते हैं कि सत्वर ही परम पद की प्राप्ति हो जाती है। राधे राधे, नमस्ते बाबा। किन किन रूपों में भगवान आते हैं देखो। बहुत छोटा सा पक्षी है, बहुत छोटा, चोटी से भी छोटा है, इसी सत्संग पे घूम रहा है, यहीं पर घूम रहा है। बोले ये कौन? ये मैं देखता हूँ अक्सर किताबों के अंदर, जब कभी भगवान के प्रोग्राम होते हैं ना, राम जी की भी कथा होती है, तो वो एक चोटी की तरह आती है, फिर वो घूम करके चली जाती है साइड से। ये भी सत्संग सुनने आए हुए हैं। हरे कृष्णा। और इसका पुनर्जन्म जो होगा वो मनुष्य का ही होगा। तो सत्संग की महत्वता को हम नहीं जानते हैं, बहुत महिमा है सत्संग की भाई।
उसी पोजीशन पे आते हैं हम सत्संग की महिमा पर, नाम के ऊपर आते हैं। भगवान के नाम का बड़ा प्रभाव है, नाम की महिमा भी बहुत है। जय श्री कृष्णा। सत्य जो भगवान है, इसका नाम आया सत्य, और फिर दूसरा क्या है? सत्य के बाद क्या आता है? संग। सत्य संग, क्या हुआ? सत्य संग। तो ईश्वर सबसे पहले उसमें आते हैं। कौन आते? भगवान आते हैं। सत्संग का जब आयोजन करते हो ना, तो वहां भगवान का देखो पोज रखा हुआ है ना, यहाँ पर, है ना। पहले भगवान को आप अरेंजमेंट करते हो, रखते हो। देखो वहां पर देखो आप कृष्णा, यहाँ पर देखो आप कृष्णा, जहाँ देखोगे तो आपको, और तिलकधारी आप लोग को भगत मिलेंगे, सब जो कृष्णा के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो सत्य का क्या मतलब? भगवान है। उनके प्रति प्रेम जो होता है ना, उनका मिलन ही वास्तविक एवं मुख्य सत्संग है। भगवान के साथ मिलना ही हकीकत में सत्संग है। आपको अगर भगवान नहीं मिले सत्संग में जाकर के भी, तो आपको कुछ नहीं मिला। मतलब भगवत प्राप्त भक्तों या जीवन मुक्त ज्ञानी महात्माओं का संग दूसरी श्रेणी का सत्संग है, ये दूसरे किस्म का सत्संग। भगवत प्रेमी उच्च कोटि के साधकों का संग तीसरी श्रेणी का सत्संग है। पहला सत्संग, दूसरा महाभागवतों का सत्संग, फिर उसके बाद जो भगवान को बिल्कुल बातें करते हैं वो भक्तों का सत्संग, ये तीसरी कोटि का। और चौथी किस्म का सत्संग है शास्त्रों का अनुशीलन भी सत्संग है। ये जो अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ये जय दयाल गोविंद जी महाराज का, तो ये भी एक सत्संग है। ये वो धनवान थे जय दयाल गोविंद जी महाराज, लेकिन फिर भी भगवान की बड़ी सेवा करते थे। इनकी गाड़ी को ना, कलकत्ता में इनकी गाड़ी को कश्ती में रख करके कार को फिर वहां पर छोड़ते थे, फिर वहां से वापसी ऐसे ये पूरे भारत में घूम घूम के प्रचार करते थे। गीता प्रेस के 4-5 संत हैं जिन्होंने बहुत हमारे सनातन धर्म को सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। आज जो श्रील प्रभुपाद जी की भागवतम और भगवत गीता, ये सब इन्हीं की देन है, इन महात्माओं की देन है। ये वो पुल है जिसके ऊपर सब चढ़ करके इस भवसागर को पार कर सकते हैं रे भाई। इनकी जो प्राइस रखी हुई है ना उन लोगों ने, वो बिल्कुल हर आदमी खरीद सकता है, ऐसे रखी हुई है। स्वरूप भगवान में प्रेम होना, उनका मिलना तो सब साधनों का फल है। अगर आपको सत्संग करने के बाद भगवान मिल गए तो समझ लो काम पूरा हो गया। भगवान मिल गए ना आपको। जो भगवान को प्राप्त हो चुके हैं और जिनका भगवान में अनन्य प्रेम है, आपका भगवान में प्रेम है, इस वक्त है, अभी 1 घंटे के बाद वो प्रेम समाप्त हो जाएगा, राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। हाँ, वो प्रेम तो फिर खाने पीने में चला जाएगा और घर की तरफ ध्यान रहेगा कि यार घर कब पहुंचे जल्दी से, हाँ इतने काम है, इतना लेट हो गए। हाँ, तो ऐसे भगवत प्राप्त भक्तों का मिलन होना, ऐसा संग भगवान की कृपा से मिलता है रे भाई, ऐसे नहीं मिलता है। वो पुरुष भगवान की कृपा का अधिकारी होता है जो अपने पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानता है। जैसे हमारे लेखराज है, आज ये बड़े खुश हैं इसलिए कि आप सब लोग आए हो यहाँ पर, क्योंकि आज हमारे ऊपर भगवान ने बड़ी कृपा की है। सारे भगत हमारे घर आए हैं, बहुत बहुत बड़ी कृपा की। तो कृपा को तत्व से जानकर परम शांति को प्राप्त हो जाता है, उसे भगत कहते हैं। जिसका भगवान में और उनके भक्तों में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम होता है, एवं जिनके अंतकरण में पूर्व के श्रद्धा और भक्ति विषयक संस्कार डाले हुए होते हैं, वो भी भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, माता भजन करती है, हरि का कीर्तन करती, बच्चे सुनते हैं, तो सुनते 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 क्या है, बाद में बड़े हो जाते हैं, और वही जो उनका सुनना है माता और पिता से भगवान चर्चा को, वही उसे सत्संग में ले जाएगा दोबारा, वो उसका पुण्य होता है। तो भगवान का नाम सुनना भी जो है ना, अपने अंदर पुण्य है भाई। कहने की तो बात ही अलग है, अगर आप खाली सुन भी लेते हो ना, ऐसे भनक आपके पड़ जाए ना भगवान के नाम की, सत्संग की, तो भी फायदा करती है आपको। और आगे जो रसाई करेंगे वो कृष्ण करेंगे, हमको अपना रास्ता बना नहीं सकेंगे, भगवान बनाएंगे वो रास्ता। इसलिए रामचरितमानस में सुंदरकांड में विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है,
क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। मुझे ये बताइए, ये जो विभीषण है ये कोई ब्राह्मण खानदान में जन्मा था क्या? बोलिए। हाँ, इनके पिताजी का नाम था विसर्वा ऋषि, तो ब्राह्मण खानदान में जन्मे। तो पुलस्त्य ऋषि इनके दादा थे, और इनके परदादा ब्रह्मा थे, और इनके चौथे दादा नारायण भगवान खुद थे। बहुत नजदीक की ये पीढ़ी है ना। नारायण, ब्रह्मा और पुलस्त्य और विशर्वा और रावण। अब रावण कुंभकर्ण दोनों की वृत्ति कैसी है और विभीषण की वृत्ति कैसी है? दो बेटे, दो बच्चे हैं, लेकिन तीन बच्चे हैं, लेकिन उसमें विभीषण भगवान का भगत क्यों? लेकिन है तो वो राक्षसी ना, है तो वो राक्षसी। राक्षस समझ गया कि भगत का मिलना कितना बड़ा फायदा है, लेकिन हम नहीं समझेंगे इस बात को। राधे राधे। हम नहीं समझे, बोले भाई महाराज जी कब कथा खत्म होगी, मेहरबानी करें, बहुत समय हो गया है, 10 बज रहे हैं महाराज जी, अभी सत्संग 1 घंटा और चलेगी। राधे राधे। पूरी कमर कस करके बैठ जाए, इतनी जल्दी से आपका छुटकारा नहीं हो सकेगा। हाँ, क्योंकि देखो ना, किसी का अगर ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो बाहर इंतजार करना पड़ता है। अंदर क्या हो रहा है वो तो वही जाने, डॉक्टर लोग ही। तो अंदर क्या हो रहा है तो भगवान ही जाने। अब आपका कहाँ से ऑपरेशन होना है, बाकी अभी मत्ती का ऑपरेशन हो रहा है। किसका? ये मच्चिता मदगत प्राण। ये मत्ती हमारी नहीं बैठती एक जगह पे, ये चंचल है। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन नाही मिले ताहि आहारा, असमें अधम सका मोह पर रघुवीरा। तो कपि चंचल सब ही विधिहीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। बाबा कहते हैं अरे मैं हूं ना, बंदर हूं, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है। देखो इतनी नम्रता बाबा के अंदर। कौन है ये? महादेव है। महादेव वैष्णवों के आचार्य, बहुत बड़े, उनके बराबर आज तक कोई वैष्णव हुआ ना तो होगा। वो कह रहे कपि चंचल सब ही विधिहीना, रात ले ये जो नाम हमारा, ते दिन ताहि मिले ना आहारा, असमें अधम सका मोह पर रघुवीरा। यदि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करी है, इतना अधम हूं मैं, बहुत छोटा आदमी हूं, और मुझे भगवान ने इतना बड़ा काम दिया है। तो आप बड़े हो जाएंगे तो आपको भगवान अपना काम देंगे। हकीकत में आप जो आशा रखते हो ना, भगवान वो काम आपको देते हैं। आप ये आशा जरूर रखो, मेरे घर भगत लोग आएंगे और कुछ मैं प्रसाद बनाकर उनको दूंगी। आप प्रण लगाओ अपने अंदर, हाँ, कि मैं अपने घर पे भगत बुलाऊंगी। और भगत होने चाहिए, हाँ, खाओ पीर नहीं होने चाहिए, भगत होने चाहिए। रसना के स्वादिष्ट वाले नहीं होने चाहिए, भगत होने चाहिए जो भगवान से प्रेम करते हो। तो उनके चरण जब आपके घर में पड़ेंगे तो आपके अंदर स्फूर्ति आएगी भगवान के नाम की। आपके मन में इच्छा पैदा होगी, नाम जब करूं, लूं भगवान का नाम। गिरिजा संत समागम सामा, समन लाभ कछुआना, बिनु हरि कृपाना होई सो, सोही गावही वेद पुराना। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। एक महादेव जी कहते हैं कि पार्वती सुनो, दुनिया में सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ है ही नहीं। सत्य का संग मिले ना, उसके बराबर दुनिया में कोई फायदा नहीं है। आज आप सत्संग में बैठे हो ना, आज खूब कमा रहे हो आप, खूब आपकी आत्मा जो है ना अंदर से बहुत माला माल हो रही है, क्योंकि आप भगवान की चर्चा सुन रहे हो, भक्तों की बड़ाई सुन रहे हो। शंकर भगवान कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, और कोई फायदा नहीं है सत्संग के अलावा। बिनु हरि कृपा ना होई सो गावी वेद पुराण। और ये सत्संग का अरेंजमेंट भी भगवान की कृपा के बगैर हो नहीं सकता है, जो आज भगवान ने यहाँ पर किया है। ये सत्संग ऐसे थोड़ी मिलता है भाई, तो कृष्ण की कृपा से मिलता है। नहीं तो आपके साथ बहुत सारी ऐसी लाचारियां हो जाएगी, आप पहुंच नहीं सकेंगे उस सत्संग में। पूर्व के उत्तम संस्कारों के प्रभाव से भी भक्तों का मिलन होता है भाई। आपने पीछे कोई अच्छी कमाई करी हो तो फिर बड़ी दया होती है।
आज एक वक्ता भी यहाँ पर भी हमारे पास है, आपके अलावा भी एक छोटा सा है जीव, बिल्कुल इतनी सी उसको शरीर मिला हुआ है, वो यहीं पर घूम रहा है, इसी सत्संग में घूम रहा है, लगता है कि कोई आ गया है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। भक्ति आजाद है, भक्ति किसी की क्या नहीं है, बांधी नहीं है, भक्ति किसी की गुलाम नहीं है, भक्ति आजाद है, स्वतंत्र है। और मुक्ति जो है ना, मुक्ति वो बांधी हुई है। सालोक्य, सामीप्य, सारुज्य, सायुज्य, सारूप्य और सायुज्य, 5 मुक्तियां हैं। जो सायुज्य तो बहुत ही बड़ी मुक्ति है, वो अलग से निराकारवादियों की। बाकी सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, सारूप्य, सायुज्य। सायुज्य तुम निराकार की है, तो सालोक्य, सामीप्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य 3 याद हुई, एक और याद नहीं है। तो सालोक्य, सारुज्य, सायुज्य, सायुज्य मुक्ति जो है ना 5वीं है। सारूप्य भगवान के जैसा रूप, सालोक्य भगवान का लोक, सामीप्य ये भक्ति, सामीप्य ये 4थी भक्ति, भगवान के करीब में रहना। तो भक्ति स्वतंत्र साधन है और सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकता है। पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं भाई। आपको जो भगत मिलते हैं ना, तो वो भगत भी जो है ना, भगवान ऐसे मिलाते हैं, आप जिस कैटेगरी के होते हो वैसे भगत आपको मिला देते हैं। अब आप बोलो नहीं मुझे बहुत अच्छा चाहिए, तो फिर अच्छा कर्म करो तो अच्छा मिल जाएगा बहुत। अभी है उससे गुजारा करो, जय श्री राधे। अभी है जिससे गुजारा करो, उससे भी अगर आप भगवान को याद करते हो तो अहो भाग्य आपके, अहो भाग्य। तो राम सुखदास जी महाराज से पूछा था ना, महाराज जी मुझे संत से मिला दो। बोला मैं आपका आशय नहीं समझा, आपकी बात तो प्रकट है, वो समझ में आ रही है, मगर आशय क्या, अंदरूनी आपके क्या ख्यालात हैं। महाराज कोई अच्छे भगत से मिला दो। बोला मैं अच्छे भगत से मिलाऊंगा इसका मतलब मैं बड़ा हो गया ना, तो पहले मेरे से तो मिल लो, पहले मेरे से मिल लो। जब मैं उसकी जांच पड़ताल करूंगा कि अच्छा है, तो इसका मतलब है कि मैं सिलेक्टर हुआ ना, तो सिलेक्ट करके दूंगा आपको। तो आप की बात में समझ में नहीं आ रही है। तो कहा कि आज तक आपको संत मिले नहीं, और मिलते तो वहीं ठहर जाते आप, कभी इधर उधर भागते नहीं। आपको संत मिले ही नहीं है, मिलते तो ऐसा नहीं बोलते। हाँ, अब ऐसे भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण बतलाए जाते हैं, जिनको गीता में स्वयं भगवान ने अपना प्रिय भगत बोला है। कैसा भगत? अद्विष्ट सर्वभूतानम नेत्र करुण एव च। हाँ, क्या बात है। मेरा भगत जो होता है ना, भगवान कहते हैं सबके ऊपर रहम करता है, किसी के ऊपर डांटता डपटता नहीं है। मेरा भगत ये सबसे बड़ा भगत है, जीव मात्र के प्रति द्वेष भाव छोड़ देता है। अगर बहुत खतरनाक चीज है तो उससे भी प्रेम करता है। ये तो प्रहलाद महाराज ने किया था भाई, ये तो ध्रुव महाराज ने किया था। वो सांपों के पिटारे में भी वो बैठ गया आराम से, बोला ये भी भगवान के अंश है ना। वो अपने पिता को, सबको, बुआ को, सबको वो तो भगवान का अंश ही मानते थे। ये ऊंची क्वालिटी का भगत हो गया भाई। कहते हैं कि प्रेमी और हेतु रहित दयालु, ऐसा भगत जो दूसरों पर दया करे। कैसा भगत? ऐसा भगत जो दूसरों पर दया करे बगैर किसी लालच के, कि इससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं भाई, इसका भला हो गया बस ठीक है, जाओ आप अपने रास्ते में, अपने रास्ते जा रहा हूं। ये भगत भगवान कहते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तथा ममता से रहित, अपने लोगों का पक्ष ले और दूसरों से नफरत करे, ऐसा नहीं, जो सबका पक्ष ले और इंसाफ करे, वो भगत मुझे अच्छा लगता है। अहंकार शून्य, जिसमें ये भाव होना चाहिए। ढाल है भक्ति की, ढाल क्या है? करणाति सुनिचेन तरो रीव सही शरणा, हमानिना मान देन कीर्तन सदा हरि। अपने लिए मान की इच्छा का त्याग करके दूसरों को मान देना, और अपने आप को रास्ते में पड़ा हुए तिनका मानना, दूसरों को छांव देने की तरुरीव सही शरणा नाम, हमानिना मान देन कीर्तन। अपने लिए मान की इच्छा छोड़कर दूसरों को मान देना, ऐसा मेरा भगत मुझे प्यारा लगता है, भगवान कहते हैं। भगवान कहते हैं आगे,
कि जिसने मन इंद्रियों के साथ शरीर को वश में कर लिया है। हमारी इंद्रिया वश में है कि नहीं है? बोलिए। हाँ, इंद्रिया वश में है कि नहीं है? नहीं है, बहुत मुश्किल है। कभी अच्छा प्रसाद आए ना तो अपने साथ वाले को दो, फिर आस्ते आस्ते टेस्टिंग होगी, ऐसे नहीं होगा। हाँ, पनीर मत ढूंढना। क्या बोला? रसगुल्ले मत ढूंढना, आइसक्रीम मत ढूंढना। दूसरे को देख करके फिर आपने खा लिया भाई, तो उसके बाद आप खाए। वो भगत मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंधा बांटे रेवड़ियां किस किस में? अपनों अपनों में। हाँ, ऐसा नहीं भाव होना चाहिए। गिरि गोवर्धन की कथा जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें भगवान ये भी कहते हैं, गिरिराज, कि ये जो प्रसाद पकाया ना, ये फकीरों को भी देना है, कुत्तों को भी देना है, जो बेचारे बिल्कुल माजूर हैं उनको ले जाकर देना प्रसाद। जिसका मुझ में दृढ़ निश्चय है तथा जिसके मन और बुद्धि मुझ में अर्पण है, वो मेरा भगत मुझे प्रिय लगता है। भगवत प्राप्त भक्तों या जीवन मुक्त गुणातीत पुरुषों का सभी प्राणियों और पदार्थों प्रति समान भाव होता है। एक बहुत बड़ी जायजा दिया है यहाँ पर गुणातीत का। गुणातीत आप कब होगे? जब आप सबको अवसर दोगे। पहले तो अपनों पर कृपा कर लो, चलो इतनी आपको इजाजत दी, पहले अपनों के ऊपर तो दया करो, हाँ, बाद में दूसरों पर करना। गीता 14, 24 और 25 में बताया गया ये, किसी से भी व्यक्तिगत स्वार्थ का संबंध नहीं होता है भगत के अंदर। 3:18 में बताया, उनका देह, उनका मकान आदि में ममता नहीं होती है। आपका मकान है, जय श्री कृष्ण, मकान है ना। हमारे भगत लेखराज का मकान है, उन्होंने सत्संग के लिए जगह दिया। ये थोड़ी ना कोई इसी जन्म में इनके साथ ये सब हुआ है, कई जन्मों की कमाई प्रकट हुई है। अब जो आज हरि का नाम सबको मिल रहा है, आप में से कोई भी अब अगर भगवान का नाम ज्यादा लेते रहेंगे, ज्यादा आप भगवान के मंदिर में जाएंगे, तो मतलब आपका 6% इनको मिलेगा जहाँ ये सत्संग हुई है। तो ऐसा मौका आप भी अपने घर में किसी भगत को दीजिए और छोटा सा सत्संग का अरेंजमेंट कीजिए। महीने में एक दफा तो जरूर, एक मर्तबा तो जरूर भक्तों को बुलाए, भले 4 भगत ही क्यों ना हो, वो बुला करके प्रसाद बनाओ और वो प्रसाद बना करके हरि नाम कीर्तन करो और उन भगत की चरण धूलि सिरोधार्य करो और उनसे आशीर्वाद लो। भाई, आशीर्वाद मांग करके नहीं लिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। क्योंकि जब वो देखेंगे संत के भी आपकी सेवा बहुत बड़ी है, तो आपको स्वयं आशीर्वाद देंगे, आपको यही बोलेंगे, कृष्ण भक्त भवा, भगवान आप पर सदा कृपा ऐसी बरसाते रहें। इसी तरह से वो आपको आशीर्वाद देगा। गीता 12:19 में कहा गया है कि उनका यावन मात्र प्राणियों पर दया और प्रेम रहता है। 12:13 में, एवं उनका सब में समभाव ही रहता है। उन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुषों के समभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने खुद आगे कहा है कि विदा विन्य संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचेव शौपाके च पंडिताय समदृशी नः। मानव तो मानव है भाई, अगर जानवर भी आ जाता ना तो भगवान का भगत उसको भी डांटता नहीं है, उसको भगाता नहीं, उसकी दयनीय अवस्था को देख करके उस पर वो कृपा करता है। ये हिंदी शब्द थे, मैंने आपको बताया, मतलब उसकी लाचारी को देख करके उसी प्रकार से उसकी मदद करना। एक अच्छे भगत की ये पहचान है, ये अच्छा भगत है। जो दुखी को छोड़ करके भाग जाए वो भगत नहीं होता है, वो अभी 3rd क्लास का भगत है, पक्का भगत नहीं है। वो सिर्फ अपना फायदा सोचे। तो यहाँ पर बताया कि वे ज्ञानी जन विदा विनि युक्त ब्राह्मणों में तथा गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चंडाल तक में भी वो भगवान को देखते हैं। ये गीता जी के 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। ठीक है, विदा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिनि सुनिश्चैव सौपाके। सौपाक किसको बोलते हैं? कुत्ता। और च पंडिताय समदृशी नाम, तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार उसका होता है। इसको कहते हैं भगवान का भगत। भगवान का भगत कभी मुख से कठोर वचन नहीं बोलता है, जिन्हें निंदा स्तुति दोनों ही समान लगते हैं, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है। हमारी ममता किसमें है? बोलिए, घर में। हमारी वस्तुओं में ममता है। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। ममता है कि नहीं है? हैं?
आप तक तो आ रही है ना। हाँ, इतनी दुकान से ममता नहीं करो, भगवान से ममता करो। दुकान तो फिर मिल जाएगी, भगवान नहीं मिलेंगे, भगत नहीं मिलेंगे। राधे राधे। ये तो एक समाज चल रहा है इसमें, ठीक है। क्या बोला? ममता सास बहू के अंदर भी ममता होती है, और माँ और बेटी में भी होती है, पुत्र में और पिता में भी ममता होती है। एक दूसरे का क्या होता है? अपनापन होता है, ठीक है ना। ये ममता सारी की सारी छोड़ करके भगवान में जोड़नी चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे तो कौन छुड़ाएगा? राधे राधे बोलिए। अगर ये ममता हम नहीं छोड़ेंगे तो कौन छुड़ाएगा? बोलिए। हाँ, अरे आएंगे ना वो बाबा जी लोग, हाथ में रस्सी लेकर और हाथ में मुकदर लेकर आएंगे। हाँ हाँ, फिर लुकती चुपती मैं फिरूं, बटाऊ आया लेवने, माने अब के बचा ले मारी माए, बटाऊ आया लेवने। तो अभी लेने के लिए आ गए हैं मेरी माँ, थोड़ा मेरे को मौका दे दे, इनसे मुझे बचा ले, तेरी कोख में छुप जाऊं, कहाँ छुप जाऊं। हाँ, लुकती चुपती मैं फिरूं, बटाऊ आया लेवने। तो एडी से लेकर चोटी तक प्राण भागेंगे स्पीड से। इस वक्त हमारे प्राण हृदय कमल के अंदर है। तो भगवान ने इसका साइज पूरा कमल के फूल की तरह बनाया है हृदय को। हृदय देखा ना, जो स्कूल पढ़ते हैं बच्चे लोग, उनको पता है ना, हृदय कैसा होता है? कमल के फूल की तरह होता है ना। उसमें प्राण है और उसी में परमात्मा रहते हैं भाई। लेकिन वहां से प्राण छूट जाते हैं, फिर प्राण भ्रकुटी में आ जाते हैं यहाँ पर। तो इन लक्षणों में बहुत से आंतरिक होने के कारण कहते हैं सब संवेद होते हैं, अतः उनको भगत स्वयं ही जानते हैं। और बहुत से आचरण ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर दूसरे लोग भी उनका स्थिति का कुछ अनुमान लगाते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपतकाले परखिए चारी। राधे राधे। इसका मतलब क्या हुआ? धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपतकाले परखिए चारी। आपका धीरज कितना है, आपका धर्म कितना है? हाँ? धीरज, धर्म, मित्र, आपका मित्र कैसा है, और आपकी पत्नी कैसी है। जब मुश्किल का टाइम आएगा तब पता चलेगा, इन चारों की कल्ली खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? कल्ली खुल जाएगी। इनका जो वेल्डिंग हुआ हुआ है ना, वो वेल्ड टूट जाएगा। राधे राधे। हाँ, तो जब तक शरीर में ताकत है तब तक सब प्रेम करते हैं भाई। जब शक्ति खत्म हो जाएगी फिर देखना आपसे मुंह कैसे मोड़ते हैं। राधे राधे। हाँ, ये परंपरा चलती रहती है। तो सच्चा जो है ना रिश्ता भगवान का है, बाकी रिश्ते तो आर्जी है। क्या है? थोड़ी देर के लिए है। उसके अंदर भी हम लोग कहते हैं कि बस अभी मेरी जिंदगी यही है, बस भगवान मुझे यही समाधि दे देना, इनके बीच में समाधि दे देना प्रभु, मैं तो इनसे बहुत प्रेम करता हूँ, नहीं छूटता है प्रभु सब। और समाधि की जरूरत नहीं है, हम आपको इनके घर में चिपकली बनाकर छोड़ देंगे, चलो ठीक है, हम चूहा बनाकर छोड़ देंगे आपको। इसके दुकान में बहुत आपका माल है ना, आपका ये आप ही खाते रहना इसको, ठीक है। हम आपके दुकान के अंदर इसको एक बेल, वो क्या बोलते हैं, दुम्बा बनाकर छोड़ देंगे, बकरा बनाकर के वो आपका माल खाता रहेगा। जैसे गुरु नानक साहब उस धान की मंडी से जब निकल रहे थे तो उनके शिष्य लोग देख रहे थे, गुरु नानक साहब हंस रहे थे। बोला महाराज जी वो तो उनको मुक्के मार रहा है और उसकी मोट उसके मुंह से निकलवा ली उस बनिए ने, तो महाराज जी आप हंस रहे क्यों? बोला मैं हंस इसलिए रहा हूँ, ये जो बकरा है ना इसी का बाप है। ये बड़ी मुश्किल से इसने दुकान बनाई थी, अब पूरी भर करके ये मर गया, और मरने के बाद इसकी आस उसमें रह गई थी। अंत काले च ममे व समरन मुक्ता कलेवरा नहीं हुआ, ये उस अंत काले च दुकान समृते, हाँ दुकान स्मृते, अंत काले च दुकान समृते, हाँ तो दुकान में जन्म लिया इसने वापस, और दुकान के पास बैठा रहता है। जब मौका मिलता बोलता है यार थोड़ा सा खाने तो दे, वो मुक्का मारता है। तो हंसी इस बात पे आती है कि जिसने बनाया, जिसने सब कुछ किया, उसको खाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तो एक जन्म की बात है, दूसरे जन्म में कोई पहचानता ही नहीं है तुम कौन हो, कहाँ पर हो, हाँ? मगर तू कहते हो कि यही समाधि भगवान मेरी बना दे, कोई बात नहीं है। आपने उस भगत की कथा सुनी है, गीता जी के अंदर महात्म्य में आती है, शंकुकरण की।
है ना, सुनी है ना। तो हकीकत वास्तव तो ये है, महत्वता ये है कि हमें संत ये समझाए कि भाई आप यहाँ पर आए हो कुछ समय के लिए। जैसे हम सत्संग में यहाँ पर आए हैं ना, हमारी मंजिल हमारा घर है, सबका XYZ जो भी जहाँ रहते हैं उनका घर है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 दिन तक ठहरे, यहाँ पर 2-4 दिन ठहर लें, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे और इस घर वाले भी परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे भाई ये कौन सी सत्संग है, ठीक है। मतलब एक बात है, कोई बात नहीं, कि मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर 1 महीना भी आप ठहर जाए यहाँ पर तो ये तो हमें गवारा नहीं होगा। लेकिन घर वाले भी हमारे पीछे पहुंच जाएंगे ना, बोलेंगे भी हमारे आदमी कहाँ लापता हो गए, तो पता करो भाई जल्दी से। हाँ, 12 हरे राम हरे हरे हरे। देखो भाई, जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जो ही जतन जहां जो ही पाई। सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकु वेद न आन उपाऊ। मतलब जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले प्रकाश, और इस तरह से जड़ चेतन जो भी जीव है इस जगत में, उनसे जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी उपाय से बुद्धि ज्ञान कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई अच्छापन पाया है, वो सब सत्संग के ही प्रभाव के साथ में मिला है। आपको पता है कि पानी के अंदर भी सत्संग मिलता है क्या? पानी में सत्संग मिलता है? मिल गया किसी भगत को, वो बाहर निकल करके भगत बन गया। हवा के अंदर सत्संग मिलता है क्या? परिंदों के अंदर भी सत्संग हो सकती है, गरुड़ जी में हो सकती है, काकभूषण जी में हो सकती है, जमीन पे चलने वाले सब लोग हैं उनमें सत्संग हो सकती है। और हमारे अंदर जो अच्छाइयां आती है ना, उसका प्रतिफल जो सारा होता है ना, वो सत्संग पे जाता है। अच्छाई कोई बाहर से नहीं आएगी आपके अंदर, बुराइयां लेनी तो बहुत बिकती है बाहर, ले लो। आपको बुरा बनना है तो देर नहीं लगेगी भाई, इमारत खड़ी करने में वो समय लगता है, अपनी जो है ना हैसियत बनाने के लिए टाइम लगता है, मिट्टी में मिलाने में टाइम नहीं लगता है, 2 मिनट लगते हैं सब खत्म, है ना। जैसे बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, 100 मंजिल की 200 मंजिल की, उसमें टाइम बम फिक्स कर दिए गए हो, सिर्फ एक टिगर को दबाना है और धड़ाम से नीचे आ जाएगी, बनाने में कितना टाइम लगा होगा उसको। तो इसी तरह से भगवान से प्रार्थना करो, हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरी ये जो बात है ना प्रभु, अंत समय तक बना करके रखना, ऐसी करुणा करना भगवान। ऐसा ना बीच में प्रभु मैं कहीं एक्सीडेंट चला जाए, मेरा हो जाए, भक्ति से गिर जाऊं नीचे, ये प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, न संध्या जानता हूँ, न वंदन जानता हूँ प्रभु, मुझे तो आपकी सेवा करना भी नहीं आता है भगवान। लेकिन भगवान, मैं आपके साथ ना जाने कैसे जुड़ गया हूँ, तो मेरे प्रभु आप दया करके मेरी इस बात को बना करके रखना, जब तक मेरे कंठ में प्राण है तब तक जरूर बना कर रखना भगवान, कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं, आपके भक्तों की चरणों की धूलि को शिरोधार्य करता रहूं, ऐसी करुणा कृपा भगवान मेरे ऊपर करना। ठीक है, क्या कहा कि जिसने भी अगर कोई अच्छाई पाई है तो वो सत्संग से ही मिली है। ये जय दयाल गोविंद महाराज बता रहे कि सत्संग मुद मंगल मूला, बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलंभ न सोही। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। बोलिए तो भाई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। विवेक किसको बोलते हैं, कौन बताएगा, हाथ ऊपर करे। विवेक, आप बताएंगे विवेक, बोलिए लक्ष्मण दास। हाँ, समझदारी, ज्ञान, ठीक है, इसको विवेक बोलते हैं। और विवेक किस बात का, हम जिस वस्तु को देखते हैं तो उसका विवेक होता है, लेकिन जिसको देखा ही नहीं उसका विवेक कैसे होगा।
उसका ज्ञान कैसे होगा? उसका ज्ञान कौन बताएगा? जिसने देखा वो बताएगा ना भाई, हम तो नहीं बता सकते हैं। हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगाएंगे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन वहां जाए तो उससे उलट होता है। तो बताया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सोई सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा के बगैर वो सत्संग मिल नहीं सकता। भगवान जब कृपा करते तब मिलता है। सट सुदरही सतसंगत मुद मंगल मूला, मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। सब बोलिए। सट सुदरही सतसंगति पाई, सतसंगति पाई पारस परस कुघाघात सुहाई। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था? हाँ, तेरी सेवा करने से पहले मुझे कौन जानता था? तेरा नाम मैं लेने लगा हूं तो अब मशहूर हो गया हूं कि फलाना भगत कहाँ रहता है, हैं? आज से 40 साल पहले चले जाएं आप, कोई पता था कि आप कौन है, हम क्या है? लेकिन अभी ये समझ में आया ना कि आप कौन है, हम क्या है ना? तो जब भगवान की सेवा में आपने कदम रखा तो आपको सब जानने लगे लोग कि फलाना भगत वहां रहता है भाई, है ना? और जो प्रचारक है उनकी तो बात ही अलग है, उनको तो सबको ही जानते हैं। प्रचार बड़ी चीज है, सारी सेवाओं में प्रचार सबसे बड़ा है भगवान का, क्योंकि प्रचार से सारी सेवाएं होती है। तो क्या बताया है? आप अपने जीवन में 20 साल पहले चले जाएं तो ये कुछ नहीं था। ये आया कहाँ से? ये अच्छाई आप में आई कहाँ से? नाम कहाँ से आया? और ये भगवान का भजन सेवा ये कहाँ से आ गई भाई? बोलिए। हाँ, याद रख भूल मत, याद है तो आबाद है, भूल गया तो आगे वाला शब्द आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए। हाँ, याद रख भूल मत। हाँ, याद रख भूल मत, याद है तो आबाद है, भूल गया तो। हाँ, भगवान सब देख रहे हैं ना, तो वो तो ऐसा है। वहां तो भी एक रत्ती का भी हिसाब किताब जो है ना इधर उधर नहीं होता है। संसार को हम ठग सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा को हम नहीं दे सकते हैं। ये बात तो यमदूतों ने भी जानी और उन्होंने कहा इसके विटनेस हम बता सकते हैं। कोई कहे कि भी लाख पर्दे में पाप करो कोई मुझे देखता नहीं, और पाप को एकांत चाहिए, राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। पाप को एकांत चाहिए कि नहीं? घर में तब घुसता है चोर जब ताला लगा हुआ होता है, घर में कोई नहीं होता है, तब घुसता है, चोरी करता है। चोर उस वक्त आता है जब गहरी नींद में 3-4 बजे सोए हुए होते हैं, तब आता है चोर। आता है कि नहीं आता है? हाँ, घर में उस टाइम पे आता है। और उजाला बत्ती चालू हो गई तो बत्ती से धड़का हो जाता है चोर को, बत्ती कैसे चालू हो गई, मुझे देख लेंगे लोग, है ना? तो लोग आजकल रुमाल बांध कर आते, नकाबपोश लगा कर आते ताकि कोई हमें जाने ना, है ना? हाँ, इसी प्रकार से जब हम भगवान के भक्तों के पास जाते हैं, ठीक है ना, तो उस वक्त मुंह बांध करके नहीं जाना चाहिए। राधे राधे। कैसी बात आ गई है मुख से, मुंह बांध के नहीं जाना चाहिए, मुंह खोल के जाना चाहिए, परखना चाहिए कि भाई ये तो गोपी है और ये हमारे जो है ना, क्या नाम है इनका, रुद्र प्रसाद दास है, और हमारे जो है सचिदानंद भगत है, सचिनंदन है। ये सब मुंह बांध के नहीं आए थे, खुले मुंह आए थे, ठीक है ना? तो वहां पर क्या होता है, जाने से, सत्संग में जाने से क्या होता है? भलाई आती है। क्या आती है? अच्छाई आती है, ऐश्वर्य भी आता है,
अच्छापन आता है। सत्संग का प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में लोकों में भी उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है। भाई कोई अगर बीमार होता है तो आप अच्छी से अच्छी डॉक्टर के पास जाना चाहते हो कि नहीं? राधे राधे, मेरा ध्यान इस तरफ चला जाता है। जब आप बीमार हो तो अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो ना भाई, कि नहीं? अच्छी हॉस्पिटल देखते हो ना, वहाँ अच्छा इलाज होगा, है ना? तो इसी प्रकार से भाई अगर आपको भगवान तक जाना है, अच्छा आदमी बनना है, तो आपको सत्संग अटेंड करना चाहिए। सत्संग वो अटेंड करना चाहिए जो अच्छी सत्संग है। अच्छी सत्संग को अटेंड करना तो आपके अंदर अच्छाइयाँ आ सकती है। हम सब लोग इस दुनिया के अंदर बीमार हैं। किससे बीमार हैं? इस दुनिया के काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमको बीमारी लगी हुई, सबको लगी हुई। वेदों में लोकों में उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा बनना है तो सत्संग आपको सुधार सकती है। और वेदों में लोक में भी उनकी सत्संग सहज में मिलना नहीं है। ये किसने कहा भाई? सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और सत असत की पहचान नहीं होती है कि सही कौन है, गलत कौन है। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलना नहीं होता है। आप लोग आज भगवान की बहुत बड़ी रथ यात्रा हमारे कराची में चल रही। कौन कौन आया वहां देख करके हाथ ऊपर करें। आप सब हमारे पूजनीय हैं, मैं नहीं जा पाया तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान जगन्नाथ जी से और उनसे भी भक्त से, क्योंकि मुझे भगवान ने आते समय बता दिया था कि आपने गलती की है। तो ये जो सत्संग का अरेंजमेंट आज नहीं होना था, आगे होना था, लेकिन क्या करूं, मुझे भगत लोग इतना करते हैं तो फिर मुझे आज का दिन देना पड़ा। सारी बात इन पे नहीं डालूंगा क्योंकि मेरा भी कसूर है। तो मुझे भगवान जगन्नाथ जी ने बताया कि आपने गलत किया है, सही नहीं किया है। तो सत्य बोलने के अंदर बड़ा तकलीफ होती है। सत्य निकालना अंदर प्रेरणा होती रहती है, लेकिन सत्य बोलना ना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन इसको बताने से जीव हल्का होता है। क्या होता है? पाप शमन होते हैं उसके, ठीक है ना? तो आज की गलती भगवान क्षमा करेंगे, माफ करेंगे। तो यहाँ भी बहुत सारे भगत है, जाकर के आए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। अब वो भगत जो हमारे कृष्णा ईश्वर, क्या नाम है उसका, कृष्ण किशोर दास जो है, बेचारा बहुत सेवा करता है, इतनी मेहनत करके जगन्नाथ जी का पूरा उन्होंने बनाया है सब कुछ। हमारी पूरी कराची के लोग वहाँ जाते हैं। ये भी हमारे बच्चे ही हैं हाथ के, मगर वो भक्ति में हमसे आगे निकल चुके हैं, सेवा में। वैसा हम कहते हैं कि चेला होवे अंत सुहावना, जो करे गुरु की सेव। तो चेला जो होता है ना, तब अच्छा लगता है जब वो गुरु की सेवा करता है और उनके कहने पर चल करके भगवत प्राप्ति का मार्ग लोगों को भी बताता है, खुद भी चलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलम न सोई। सत्संग मुद मंगल भूला मूला। अगर आप अच्छाई चाहते हो ना, आपके अंदर अच्छाई आए, तो अगर इसकी जड़ ढूंढने तो सत्संग में मिलेगी आपको। अब सत्संग रोजाना होता है मंदिरों के अंदर, भागवतम की क्लास होती है। आप चलो वहां पर है तो आप रोजाना भागवत की क्लास को अटेंड करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो तो आज से स्टार्ट लो, रोज भागवत की सत्संग को सुनो भाई, बैठ करके। आजकल लोग बोलते नहीं एक हफ्ते में सत्संग होगा, वहां चले जाएंगे, बाकी दिन हम अपना काम करेंगे। नहीं भाई, भगवान ने गीता जी में तो सततम बोला है, तेषाम सतत युक्तानाम बोला है। क्या बोला है? सततम कृतयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वर्ता, नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्त से उपासते। कंटिन्यूस जो भगवान कहते हैं मुझे याद करता है, तो याद आते नहीं है, सत्संग में जाकर के हमें हरि याद आते हैं, सत्संग में जाकर के भगवान याद आते, ऐसे नहीं होते हैं। सट सुधरी सत्संग पाई, जो पापी से पापी होता है ना, वो सत्संग में जाकर सुधरता। पारस परस कुदा कुघात सुहाई। देखो भाई, एक पारस मणि है ना, अगर उसको कोई कुलाड़ा भी लग जाए ना तो वो भी सोने का बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर कुलाड़ी जो होती है ना, वो चंदन को काटेगी ना, तो चंदन उसको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो अपनी खुशबू जरूर दे देगा। इसी तरह से सत्संग ऐसी चीज है कि वहां से आप उस सत्संग की शुभ जो सौरंभ होती है, खुशबू होती है, उसको लेकर घर में जाते हो। कुछ टाइम तक आपका टेम्परेचर जो होता है ना भक्ति के अंदर ऊपर होता है। इसलिए सत्संग रोज करना चाहिए ताकि हम भगवान को ना भूले।
सत्संग अगर हमने छोड़ा तो समझ लो हमने कृष्ण को छोड़ दिया है, भगवान को छोड़ दिया है। और ये कैसे हो गया है कि हम अच्छे भले भगवान की सेवा में जा रहे तो छूट कैसे गया है? वैष्णव अपराध हो गया है। कोई ना कोई वैष्णव अपराध जरूर हुआ है। अब वो बाहर नहीं हुआ है, अंदर में हुआ। भगवान ने उसको पकड़ लिया, कैच कर लिया भगवान ने। क्या आपने भगत के प्रति बुरा भाव रखा, गलत सोचा आपने, इसलिए अभी आप मेरी सत्संग में मत जाओ। ये लो, ये लो, धन ले लो, वैभव ले लो, नाम ले लो, कमा लो, खाओ, इधर सत्संग की तरफ हाथ अपने आप को रुजू मत करना, सत्संग में मत जाना। धन ले लो, दौलत ले लो, सब ले लो हमसे, लेकिन हमारे भक्त से जब तक आकर के क्षमा नहीं मांगोगे हम आपको सत्संग नहीं देंगे। हाँ, तो भगवान की कृपा को सत्संग मिलता है। और जो संत होते हैं ना वो भगवान की कृपा से मिलते हैं, और साधुओं की कृपा से भगवान मिलते। तालमेल है दोनों का आपस में। क्या है? तालमेल है उनका आपस में। इसलिए छोटा बड़ा जो भी हो, कोई भगवान का भजन करें तो थोड़ी देर बैठ करके सुनो तो सही उसको। सुनिए उसको। बिनु सत्संगना हरि वो कथा, तेहि बिन मोहना भाग। मोह गए बिना राम पद होई ना, राम पद होई ना, होई न दृढ़ अनुरागा। सत्संग के बिना श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती है। भाई सत्संग होगा जहाँ भगवान की चर्चा होगी, दुनिया की चर्चा छेड़ देगा वो। हरि कथा श्रवण के बिना मोह नहीं भागता है, मोह का नाश नहीं होता है। और मोह के गए बिना रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता है। काकभूषण जी ने भी गरुड़ जी से यही बोला था। अच्छा, गरुड़ जी को कैसे शंका हो गई भगवान पर, मालिक पर शंका कैसे हो गई? अरे आम आदमियों पे शक करे ना तो बात अलग होती है, लेकिन तो भगवान के ऊपर शक कर बैठा भगत। हमेशा भगवान के साथ चलता है, भगवान पे शक कर दिया। हाँ, उनके ऊपर शंका कर दी भगवान पे। बोला भगवान ने एक लीला रची कि मेरे भगत का थोड़ा अभिमान तो खत्म कर दूं। कभी कभी कोई भगवान हमें सेवा ज्यादा देते तो हमें अभिमान हो जाता, मैं सेवा ज्यादा कर रहा हूं, तो भगवान उस अभिमान को नीचे लाते हैं। तो भगवान के नाग पास में जब भगवान बांधे गए थे तो उस वक्त हनुमान जी को कहा जाइए आप जाकर के गरुड़ जी को लाइए और नागपांस काट सकते हैं। वो आए और उन्होंने देखा कि राम लक्ष्मण ऐसे नागपांस में बंधे हुए, नाग ऐसे लिपटा हुआ है, तो उन्होंने उसको खोल दिया, क्योंकि गरुड़ से सांप देखकर डर कर भाग जाते हैं। गरुड़ जी ने भगवान से वचन लिया हुआ है कि सांप ही मेरी खुराक होनी चाहिए। तो बात दूसरी तरफ चली गई। राधे राधे। गरुड़ जी वैष्णव है बहुत बड़े। हाँ हाँ, राधे राधे। अभी हम कहेंगे कि भाई जो मांस खाते हैं वो भगवान के भगत कैसे होते हैं? भाई वो परिंदा है, तो उनकी अलग सिस्टम है, उनका सिस्टम अलग है। आप मानव है, आपको डबल सिस्टम भगवान ने दिया है। कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। उनको मोह हो गया भगवान पर, रास्ते में जा रहे यार भगवान और भगवान होकर के और कैसे नाग पांस में बंध गए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो शंकर भगवान ने कहा महाराज जी क्या बात है, बड़े परेशान होकर जा रहे हो? तो बोला महाराज बस एक बात मन के अंदर अटक रही है। क्या? बोला महाराज भगवान और उनको नाग पांस काटने के लिए मैं गया वहां पर, आपने नाग पांस काटा? बोला हाँ महाराज जी। तो भगवान को ऐसा हो सकता? बोला महाराज जी आपको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, इसके लिए बहुत बड़ा सर्जन चाहिए जो आपका ऑपरेशन करे। तो मैं तो रास्ते में हूँ, मैं आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। कहने का अर्थ यह है कि आपके मन का जो ऑपरेशन है ना वो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ। मैं आपको जगह बता देता हूँ कि जहां पर आपका इलाज हो सकता है महाराज जी। भ्रम का इलाज कहते हैं, जो शंका जो होती है ना, कहते हैं भाई शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अब आपके मन में क्या गुड़गुड़ हो रहा हो तो मुझे पता नहीं है ना। राधे राधे। अब बोलेंगे तो विस्फोट होगा ना। राधे राधे। क्या हो रहा है तुझे भगवान को पता है। तो भगवान जी ने बोला तो गरुड़ जी जाओ इधर से, अभी तो हम युद्ध कर रहे हैं, तो अभी हम आपको क्या बतावें कि हम कैसे हैं। तो हमारा भगत तो पहले ही बोल के आया है लंका में कि माता अगर भगवान मुझे इजाजत देते ना तो मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ करके इस रावण के साथ ले जाकर भगवान के चरणों में रख देता। माता मुझे सौगंध दी प्रभु ने, और उन्होंने कहा है कि तुम खाली देख कर आओगे, सीता को लाओगे नहीं। तो मैं अभी जाता हूँ, ले आता हूँ प्रभु को।
तो इतना जिनमें बल है, हाँ, जिनको पत्थरों को हाथ लगाते जो तरने लग जाए, तो मानव क्या चीज है, पाषाण तरने लग गए, पत्थर तरने लग गए, तो मानव तो उड़ता है, वे कैसे नहीं पार हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो उनको कहा महाराज जी आपको सत्संग वहां मिलेगा, काकभूषण जी के पास चले जाएं। तो काकभूषण जी के पास पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कहा महाराज बैठ जाइए, प्रणाम किया, भगवान के वाहन है, नमस्कार किया। तो वहां पर जो जाने के बाद में जब उन्होंने पूरी रामायण की कथा सुनाई उनको, फिर उनके पंख खुल गए और फिर जाने के लिए तैयार। बोला महाराज जी आपने मेरा भ्रम मिटाया, मैं आपको बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो हमारे मन में भी बहुत सारी शंकाएं होती है, वो शंकाएं भगवान की कृपा से मुख से निकलती है तो खत्म होती है। बहुत सारे सवाल जवाब हम लेकर आते हैं सत्संग में, लेकिन वो वहां जवाब मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, जिनको नहीं मिलते फिर वो बाद में प्रश्न करते हैं, क्या करते हैं, सवाल करते हैं। फिर वो कहते हैं कि श्री नारद पुराण में तो यहाँ तक बताया गया है, नारद में, कि महापातक युक्तावाह च उपपातके परम पदम प्रियांतवेह महदह धीर्वलोकिता है कलेवरम वा तद भसम तद भूमम वापीह सतम यदि पश्यति गुरुणी आत्मा स प्रियायति पराम गतिम। शिला प्रभुपाद ने भी उसमें बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। अजामिल को जब छुड़ा कर ले गए तो उसमें बहुत रेफरेंस दिए प्रभुपाद ने। इतना समय नहीं हमारे पास, हम रोजाना सुबह में भागवत पढ़ते हैं तो वहां पर छठा सकंद चल रहा, हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, तो उसमें बहुत कुछ बताया गया। शिला प्रभुपाद ने बहुत सारे रेफरेंस दिए भक्तों के कि किस प्रकार से पापी लोग भी भगवान का नाम लेकर के और पार हो गए हैं, वो जाने अनजाने जैसे भी नाम लिए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं नारद पुराण में, नारद जी बता रहे जो अधिकारी महापुरुषों के द्वारा देख लिए जाते हैं, खाली आपने सत्संग नहीं किया, उनकी नजर खाली आप पर पड़ जाती है, तो वे महापातक या उपपातक जो भी हो, सारे पाप खत्म होकर वो परम पद को प्राप्त करता वो जीव, जो खाली भगवान के भगत की रेंज में आ जाता, खाली उसकी नजरों में आ जाता है ना, तो वो पापी भी कर जाता है। तो भगत की तो बात ही अलग है, जो भगवान की इतने प्रेम से सेवा करता है तो उसकी बात ही क्या है। आप कभी अपने आप को छोटा मत समझना भाई, राधे राधे। क्या बोला, छोटा मत समझना, आप बहुत बड़े हैं। खाली आपकी नजर किसी पे पड़े ना तो वो भक्ति में आएगा। आप तिलक लगाए हुए हैं, माला कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, उसने कुछ नहीं किया है, ना प्रणाम किया, कुछ नहीं, खाली देखा है उसने। हाँ, तो बता रहे हैं कि जो अधिकारी महापुरुषों के द्वारा खाली देख लिए जाते हैं, महापातक हो उपपातक जो भी पहले जन्म के हो, वो पवित्र आत्मा महापुरुष यदि किसी के मर्त शरीर को भी देख लेना, मरे हुए शरीर के पास भी अगर भगवान का भगत चला जाए ना, तो उसकी चिता के धुएं को, उसकी चिता में से जो धुआं निकलता है ना, उसके भस्म को भी वो देख ले तो वो मर्तक पुरुष भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। जय जय श्री जय। इसकी मैं एक बहुत ही अच्छी आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ हुआ। एक दफा मैं जो है किसी की अस्थियां चयन करने गया था, अस्थियां संचयन करने गया था। अस्थि संचयन करना ये बहुत खतरनाक काम है, ये अच्छा काम नहीं है। अपने लोगों की अस्थियां संचयन किया करो। दूसरों के पैसे के लालच में अगर गए ना तो आपको जो है ना कौन सा व्रत रखना पड़ेगा, हाँ, कच्छ व्रत रखना पड़ेगा पूरे महीने का, तब जाकर वो पाप खत्म होगा आपका। आज किसी की अस्थियां जो होती है ना अपनों की, खाली अपनों को उठाना चाहिए भाई। ब्राह्मण लालच में जाता तो उसको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। अब मैं सोच रहा था, वो एक माता जी है, देखो अस्थियां संचयन करने दो बंदे आए स्कूटर के ऊपर। मैंने बोला ये लोग ऐसा करते हैं, हम तो पूरी जो है ना वो क्या बोलते हैं सुजुकी करके जाते हैं, या तो बस ले जाते हैं पूरी, उनके पूरे खानदान वाले लोग होते हैं। अब ये तो इतना ही, तो क्या हुआ, अब हम तो सारी सामग्री ले गए थे जो शास्त्रों में बताया हुआ है, अब वो कुछ नहीं लेकर आए वहां पर। तो वो बोल रहे महाराज दो अल्फाज आप भी बोलो इधर। मैंने बोला ठीक है, मैं पहले इसका काम कर लूं फिर आपका भी कर लूं। देखो भगवान की ये कैसी लीला है। अब इस लीला को सुन करके फिर उसके बाद आप उस माता जी के लिए तालियां जरूर बजाना जिसके लिए मैंने ये अस्थि संचयन करवाया। देखो वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला लाया क्या, बोला कुछ नहीं महाराज हमारे पास, हम तो उठाने के लिए लाए, और महाराज हमारा नेटी चेटी में, अभी देखना महाराज कौन निकलेगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई भी महाराज है। बोला बात करवा दो आपकी। मैंने करा दो यार, कोई बात नहीं, आप नहीं करा तो मैं तो करता, क्योंकि आपने मुझे बोला। अभी आप भगवान तो ये बताते हैं और शास्त्र भी बताते हैं कि जो किसी को जानता नहीं हो और जो अनाथ की अस्थियों का सचन करता है उसको कोटि यज्ञ का फल मिलता है।
करोड़ों यज्ञ का फल उसको मिलता है। तो ऐसा मौका हमको कब मिलेगा? मैंने कहा जाओ यार, बाहर से जाकर के चीजें तो लेकर आओ, तिल लेकर आ जाओ, डब लेकर के आ जाओ। डब भी हमारे पास है, तिल भी हमने ले लिए। बोला तुम अपने घर से कोई वो पिंड वगैरह बना कर नहीं लाए? नहीं, बोल नहीं लेकर आए। मैंने कहा जाओ बाहर से मिठाई लेकर आ जाओ। चलो रख दिया, सब कुछ किया। और उसके बाद जब मैं अस्थियां, वो क्या है उनके स्कूटर थे, तो उन्होंने अस्थियां भी बस में हमारे साथ में रख दी और वहां पर पहुंच गए। अब वहां हमको ये जो है ना कृष्णा किशोर मिला। कौन मिला? नेटी चेटी में कृष्णा किशोर। मैंने बोला अरे महाराज, बोला महाराज जी आपने इसका सारा कार्य किया? मैंने बोला हाँ भाई, मैंने इसका काम सारा किया। वो आपने फोन किया? बोला हाँ मैंने फोन किया। बोला महाराज, मैंने कहा ये कौन माता जी थी? बोला ये माता जी ना, ये बहुत वो करती थी, लेकिन हमारी जगन्नाथ रथ यात्रा में ये आगे आगे डांस करती भी जाती थी, उसका प्रतिफल इसको मिला है, जो ये आपके हाथ से महाराज इसका काम हुआ है। मैंने बोला वाह भाई वाह, क्या बात है। बोला महाराज मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसका काम किया, जबरदस्ती किया, जैसे भी किया, मगर भगवान ने कहा काम आपको करना है। और वो काम भी हमारे हाथ से उसने करवाया। आखिरी में कश्ती में ले जा करके उसको, वहां पर भी वो हमारे हाथ से, वो फिर पैसे मुझे दे रहा था कृष्णा किशोर। बोले प्रभु आप ले लें, आपने सारा काम किया। मैंने बोला भाई आप अपने पास रखो पैसे, ये काम हो गया, बहुत बड़ी बात, कृपा होगी भगवान। तो परोपकार करना ना, उसके अंदर कोई वो नहीं है। देखो भगवान कैसे संयोग मिलाते हैं जी। फिर आप भगवान की सेवा कर ली है, आप बिल्कुल से बेफिक्र हो जाए, बाकी काम कौन संभालेगा? कृष्णा संभालेंगे, भगवान खुद संभालेंगे। आप खाली बस सेवा करते जाओ, आगे का मामला कृष्णा संभालेंगे आपका। यकीन जाने इस बात को आप। ये आपकी जिंदगी में भी बहुत होता है, आप देखते हो मगर आप उसको परखते नहीं हो। परखा करो कभी कभी कि कृष्ण कितनी कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के लिए काम कर रहे हो, आप कोई आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हो भाई। जब आप सत्संग करते हो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आपको देखकर दूसरे भी भक्ति के अंदर आते हैं। तो भस्म को भी देख ले तो वह मर्तक पुरुष भी परम गति को प्राप्त कर लेता है। अगर उसकी भस्मी को देख ले, तो अगर भगत ले जाए साथ में और कीर्तन करते हुए जाए तो क्या बात है भाई। हाँ, इसलिए महापुरुषों की संग की महिमा शास्त्रों में विशेष रूप से वर्णित है। श्रीमद् भागवत में कहा है, तुलियाम लवे नापी न स्वर्ग ना पुनर्भवः भगवत सत्संगी संगस्य मृत्यानाम किम उताशीषः। मतलब भगवत संगी, भगवत प्रेमी पुरुषों के लव क्षण मात्र के भी संग साथ में हम स्वर्ग की तो क्या तुलना करें, मोक्ष की भी तुलना नहीं कर सकते हैं। फिर संसार के तुच्छ भोगों की तो बात ही कितनी है। अगर भगवान का भगत आपको मिल जाए ना, तो स्वर्ग अपवर्ग इनकी सब बात अलग हो जाती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख भरी तुल एक अंग, तुलनता ही सम जो मिली सुख सत्संग, जो लव सत्संग। तो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को यदि तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए, तो वे सब मिलकर भी दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते हैं, जो लव मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। आप बताइए, ये जो लंकनी है, ये क्या बोला शुरू में हनुमान जी को? अरे वानर कहाँ जा रहा है, मोहि निंदरी, हमारी निंदा करके कहाँ घुसते जा रहा है। अरे तेरे जैसे जो होते हैं ना पशु, वो मेरे आहार है, मैं नाश्ता करती हूँ। बाबा ने कहा कौन है तू भाई? लंकनी को उल्टे हाथ का धर दिया मुक्का। जैसे मुक्का धरा तो वमन करती हुई नीचे वो लुढ़क गई, घुटने टेक दिए। बोला आज तक लंकनी को किसी ने भी जमीन नहीं चटाई, तुमने चटा दी है जमीन, तुम भगवान के जरूर भगत हो। मुझे ब्रह्मा जी ने जाते वक्त कहा था कि, मैंने पूछा था महाराज इन राक्षसों का अंत कैसे होगा, तो कहा कि इनका अंत उस वक्त होगा जब तुम्हें मार की एक वानर की मार से जब तुम विकल होकर धरती पर गिर जाओ, समझ लेना कि राक्षसों का अंत होना शुरू हो गया। तो महाराज आपकी कृपा से आज मुझे सत्संग मिला है, ठोसा खा करके सत्संग मिला। राधे राधे, मुंह से खून निकल गया, सत्संग मिला है। महाराज जी जाइए अपना काम करो। हैं आप तो ठोसा मारते हैं, मुक्का मारते हैं। आप तो हमारी अंदर में दबी हुई सारी संपत्ति को उखाड़ उखाड़ करके लोगों को बताते हो आप। हैं हम नहीं करेंगे सत्संग ऐसा। हाँ, आप तो हमारी सारी पोल की ढोल खोल देते हो। हैं तो बताइए किसको आप अपनी जिंदगी में प्राथमिकता किसको देंगे? राधे राधे, बस यही कथा को हम विश्राम देंगे, कोई समय जो है ना किसी का इंतजार नहीं करता है। बताइए किसको प्राथमिकता देंगे आप? पहला नंबर किसका है? बोलिए।
बोले ना भाई। देखो मैं 4-5 चीजें रखता हूँ, आप जिस पर हाथ रखें, ठीक है। पहला तो आपका घर, ठीक है, आपका घर, आपका परिवार, सही, पहला नंबर उसका। दूसरा है आपका कारोबार, जो भी आप करते XYZ, ठीक। तीसरा आपकी तालीम, जहां आप पढ़ते लिखते हो, ठीक है। और चौथा है भगवान, हाँ, चौथा है कृष्णा। बोलिए किसको प्राथमिकता देंगे आप? हाँ, जो कृष्णा को दे रहे हैं वो हाथ ऊपर करें। सत्यमेव, 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 झूठे का, झूठे का, झूठे का। ओहो, राधे राधे, क्या इलेक्शन में भाई बातें हुई है। हाँ, क्या बात है। यहाँ तो बहुत परीक्षा होगी भाई अभी आपकी। देखो आपने वादा किया सत्संग में झूठ मत बोलना। पहला नंबर किसको देंगे आप? राधे राधे, किसको देंगे? हाँ, पता नहीं आप लोग ने किसी के डर से या कोई ऐसे भय से तो नहीं किया है, मतलब लोगा लाज तो नहीं किया आपने? लोगों को देखकर तो परेशान नहीं हो गए कि यार लोग क्या बोलेंगे, हैं? जिसको प्राथमिकता देनी है उसका नाम लीजिए। घर को, घर को देंगे प्राथमिकता। पहला नंबर किसका है? घर का। हाँ, दूसरा कारोबार का, और तीसरा किसका है? एजुकेशन का, ठीक है, पढ़ाई लिखाई का। हाँ, और चौथा नंबर भी आवे या ना आवे, भगवान को देंगे। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। राधे राधे। हाँ, ये सही रहेगा, ठीक रहेगा बिल्कुल, क्योंकि आप भगवान को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। राधे राधे। लेकिन आप अपने घर में तो दे सकते हो ना। सुबह उठो तो प्रणाम करो भगवान को, ठीक है। अगर मैं ये नहीं बोलता हूँ आप जरूर मंदिर ही जाओ, घर में गीता जी का एक श्लोक, भगवत गीता का आप एक श्लोक पढ़ के फिर अपने काम धंधे में जाओ, ठीक। भगवान को हृदय में रख करके आप काम धंधा छोड़ दोगे तो कैसे होगा भाई? तो सब करना पड़ेगा ना। भगवान ने पापी पेट साथ में डाल दिया है, इसमें डालना पड़ेगा ना भाई। हाँ, ये बगैर पेट्रोल की मशीन नहीं है, इसमें तो खाना जाएगा तब ये काम करेगी, नहीं जाएगा तो अभी निर्जला एकादशी में देख लेना आप लोग, ये मशीन भगवान ने कैसी दी है। निर्जला एकादशी आ रही है ना भाई। अच्छा, ये एकादशी आप लोग कब रखेंगे? राधे राधे। हाँ, अभी इसका भी थोड़ा खुलासा हो जाए ना तो अच्छा है। 6 तारीख को रखेंगे या 7 तारीख को? बोलिए, जल्दी बोले। कितनी तारीख को? कितनी तारीख को? तो 6 तारीख को भी एकादशी है, लेकिन ये एकादशी नहीं है, ऐसा नहीं है। 7 तारीख को एकादशी है, महाद्वादशी के साथ जुड़ी हुई, इसलिए 7 तारीख को रखना। इसको रखेंगे आप लोग? हाँ, तो दूसरे दिन आपको टाइम बहुत मिलेगा। नहीं तो अगर आपने 6 तारीख की रखी है ना तो 2 बजे व्रत खुलेगा दोपहर में। 2 से 4 बजे तक टाइम है। कौन सा टाइम है? तो वो व्रत तो बड़ा मुश्किल है। ये व्रत तो सही है, 7 तारीख को आप रखिएगा एकादशी, ठीक है। कितनी तारीख को रखेंगे? 7 तारीख को, शनिवार के दिन। राधे राधे। बैठ के मंदिर में भजन करना, बाहर नहीं निकलना। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सब लोगों को। क्षमा भाई, आप लोग का बहुत सारा समय ले लिया मैंने के लिए, सॉरी। हरे कृष्णा। राधे राधे।